नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी क्यूआर में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम के फीचर्स देखते हैं कि अर्थात क्या क्या विशेषताएं हैं। पहला पॉइंट दोस्तों, शक्ति पृथक्करण के कठोर सिद्धांत पर आधारित है। शक्ति पृथक्करण के कठोर सिद्धांत का दोस्तों तात्पर्य है जो पावर का सेपरेशन किया गया है सरकार के तीनों अंगों के बीच में, वो कठोर रूप से किया गया है। यानी कि सरकार के तीन अंग कौन कौन से दोस्तों? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और ज्यूडिशरी। इन तीनों अंगों के बीच में जो सरकार की शक्तियां हैं वो निहित करते हुए एक दूसरे को आपस में पृथक रखा गया है। अब ऐसा करने से दोस्तों क्या होगा कि कोई भी एक अंग अगर कोई गलत डिसीजन लेता है तो दूसरा अंग क्या उत्पन्न करेगा? अवरोध। इससे क्या हुआ? संतुलन। तो दोस्तों, आपके दोनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अगली विशेषता है इसकी एकल कार्यपालिका। इसका तात्पर्य दोस्तों कि जो नाम मात्र की शक्ति और वास्तविक शक्ति ये दोनों किस में होती हैं? राष्ट्रपति में। अगर यहीं पार्लियामेंट्री की सिस्टम की बात करते हैं दोस्तों, तो वहाँ पर नाम मात्र की शक्ति किस में होती थी? राष्ट्रपति में। लेकिन वास्तविक शक्ति किस में होती थी? सरकार के अध्यक्ष यानी कि प्रधानमंत्री, पीएम में। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी इस चीज़ से कि राष्ट्राध्यक्ष और सरकार के अध्यक्ष के मध्य अंतर नहीं है। जब नाम मात्र की शक्ति राष्ट्रपति के पास है और वास्तविक शक्ति भी राष्ट्रपति के पास है, यानी कि राष्ट्रपति एक तरह से नाम मात्र में भी और वास्तविक रूप में, दोनों ही रूप में वो प्रधान है। तो क्या होगा इससे कि राष्ट्राध्यक्ष और सरकार के अध्यक्ष के मध्य कोई अंतर नहीं होगा। अगला पॉइंट है दोस्तों मंत्रियों का एकल उत्तरदायित्व। मंत्रियों के एकल उत्तरदायित्व से तात्पर्य है दोस्तों कि जो मंत्री उत्तरदायी किसके प्रति होंगे? ये उत्तरदायी होंगे राष्ट्रपति के प्रति। अब दोस्तों, अगला पॉइंट देखते हैं मंत्रियों के लिए योग्यता क्या है। दोस्तों, जहां पार्लियामेंट्री सिस्टम में मंत्रियों को विधायिका का सदस्य होना अनिवार्य था, लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में दोस्तों कोई योग्यता नहीं है। और कोई योग्यता नहीं है इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? किचन कैबिनेट जैसी व्यवस्था लागू है। किचन कैबिनेट यानी कि जो राष्ट्रपति चाहे उन लोगों का एक समूह बनाए, जिसे हम किचन कैबिनेट कहते हैं। अब वो चाहे विधायिका के सदस्य हों या ना हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राष्ट्रपति अपने परिवार के मतलब उसे जो लगे राष्ट्रपति को कि ये विशेषज्ञ है, अच्छा कार्य कर सकता है, उसको वो कैबिनेट में शामिल कर सकता है। अब अगला पॉइंट देखते हैं, सरकार का कार्यकाल स्थिर होगा और निश्चित होता है। यानी कि ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि सरकार का जो कार्यकाल होता है वो निश्चित रहता है दोस्तों, और सरकार स्थिर रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रेसिडेंशियल सिस्टम के हम गुण देखते हैं, फिर हम दोस्त देखेंगे। गुण क्या क्या है? सरकार स्थिर होगी। जब सरकार स्थिर होगी दोस्तों तो क्या होगा? निर्णय लेने की क्षमता प्रभावी होगी, यानी कि प्रभावी निर्णय सरकार ले सकती है। अब जब प्रभावी निर्णय सरकार ले सकती है तो क्या होगा? राजनीतिक दोषों से मुक्ति होगी। और मैंने किचन कैबिनेट के द्वारा क्या फ़ायदा होता है दोस्तों? विशेषज्ञों की मंत्रिमंडल में नियुक्ति। दोस्त देखते हैं दोस्तों, कम उत्तरदायी प्रणाली है, क्योंकि इसमें जो मंत्री उत्तरदायी होते हैं सिर्फ राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और पार्लियामेंट्री सिस्टम में दोस्तों क्या होता था कि मंत्री व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से, दोनों रूप से उत्तरदायी होते थे। व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति यानी राष्ट्राध्यक्ष के प्रति, और सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति। अगला पॉइंट है कार्यपालिका और विधायिका के मध्य टकराव की संभावना। ये दोस्तों क्यों होगी? क्योंकि शक्ति पृथक्करण के कठोर सिद्धांत का पालन किया गया है। यानी कि अगर कोई एक सरकार का अंग कोई डिसीजन लेता है, अगर वो डिसीजन सही नहीं है तो दूसरा अंग क्या करेगा? उस पर अवरोध उत्पन्न करेगा। तो क्या होगा? दोनों अंगों के बीच में टकराव की संभावना है वो क्या होगी दोस्तों? बढ़ेगी। चलो अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, निरंकुश निर्णय लेने की संभावना। अर्थात दोस्तों होगा क्या कि सरकार अगर स्थिर है, उसका कार्यकाल निश्चित है, तो क्या होगा कि सरकार कोई भी निरंकुश निर्णय ले सकती है। इसका भय हमेशा बना रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आज हमने समझ लिया है प्रेसिडेंशियल सिस्टम के बारे में, और पिछले लेक्चर में पार्लियामेंट्री। तो दोस्तों आप दोनों में कंपेरिजन करके देख सकते हैं कि दोनों में अंतर क्या क्या है। मैंने आपको दोनों को समझा दिया है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज हमारा टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू।
जय श्री कृष्णा।